आज का टॉपिक है पहाड़िया विद्रोह। झारखंड सामान्य ज्ञान का यह टॉपिक है, झारखंड जीके से संबंधित है। झारखंड में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सवाल आप देख सकते हैं, पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ। दूसरा सवाल आप देख सकते हैं, पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में घटित हुआ। पहाड़िया विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इस तरह का सवाल परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जीके सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ झारखंड सामान्य ज्ञान में पहाड़िया विद्रोह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देख के जाइएगा। नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, सवाल में है कि पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ। पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ, ये सवाल है। तो देखिए, पहाड़िया विद्रोह जो घटित हुआ था वो हुआ था 1772 से 1782 तक। 5 से 7 मिनट का ये वीडियो आपका पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर सकता है। तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। चलिए, अगला सवाल है, पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में घटित हुआ। पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में घटित हुआ। तो देखिए, पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ था। चलिए, पहाड़िया विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। तो देखिए, पहला है पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ, ये तो सत्य है। दूसरा है पहाड़िया विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक संचालित रहा, यह भी सत्य है। उपरोक्त दोनों ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें जो पूछा गया कि कौन सा असत्य है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी असत्य नहीं है। चलिए, पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब हुआ। पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब हुआ। तो देखिए, पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण जो हुआ था वो हुआ था 1772 ईस्वी में। चलिए, प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति का शोषण किया जाना, मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या किया जाना, अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान को फांसी की सजा दिया जाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या होगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या किया जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किया था रमना आहड़ी ने। रमना आहड़ी ने। पहाड़िया विद्रोह का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ। तो देखिए, पहाड़िया विद्रोह का द्वितीय चरण जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपका 1778 ईस्वी में। अगला है, पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेता कौन था। तो देखिए, पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेता कौन था। ऑप्शन है जगन्नाथ देव, सूरज सिंह, सुंदर देव, रानी सर्वेश्वरी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जगन्नाथ देव। चलिए, किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नकदी भत्ता देने की घोषणा की। क्लीवलैंड, क्रॉफ्ट, विल्किंसन या जेकब। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लीवलैंड। क्लीवलैंड ने। चलिए, पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ। तो पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपका 1779 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का काल क्या था। तो पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का जो काल था वो था आपका ऑप्शन सी, 1781 से 1782। 1781 से 1782। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण निम्न में से किसके नेतृत्व में संचालित हुआ। तो पहाड़िया विद्रोह के चौथा चरण का जो नेतृत्व हुआ था वो किया था रानी सर्वेश्वरी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का मूल कारण क्या था। तो अंग्रेजों द्वारा रानी सर्वेश्वरी की को बंदी बनाया जाना, या अंग्रेज द्वारा दामिन ए को की घोषणा किया जाना था, इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करना, या अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की परंपराओं में अनावश्यक दखल देना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, अंग्रेजों द्वारा दामिन ए को की घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करना। चलिए, रानी महेश्वरी कहाँ की रानी थी। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, महेशपुर की। निम्न में से किस जनजाति को दामिन ए को क्षेत्र में आश्रय प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संथाल जनजाति को। किस वर्ष दामिन ए को की घोषणा की गई थी। तो दामिन ए को की घोषणा जो की गई थी वो की गई थी आपका ऑप्शन बी, 1824 ईस्वी में।
दामिनी एको क्षेत्र में 1790 से 1810 ईस्वी के बीच अंग्रेजों ने किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संथाल। पहाड़िया जनजाति की निम्न उपजातियां हैं, कौन सी उपजातियां हैं? तो देखिए पहाड़िया जनजाति की जो उपजातियां हैं इसमें दिया हुआ है माल पहाड़ियां, सोरैया पहाड़ियां, कुमार बाग पहाड़ियां, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अंतिम सवाल है कि कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिन ए को का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। कब? 1824, 1832, 1836, 1838। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो ये था आपका 19 ऐसा सवाल जो बार बार परीक्षा में पूछा गया। तो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।